4 एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी को क्लियर मैंडेट है, 4 दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को क्लियर मैंडेट है, और एक कह रहा है कि 32 से 39 तक झूलते नजर आएंगे। ये मैट्रिक्स कह रहा है कि भाई 32 से 37 आम आदमी पार्टी और 35 से 40 बीजेपी झूलती दिखेगी। किस पर भरोसा करें विनोद जी? आप किसी को जानती हैं इनमें से? हाँ एब्सोल्युटली, मैं कह रही हूँ, पहली बार नाम सुन रही हूँ। और इतना बड़ा हमारा आकलन कर दिया हमारे मित्र बीजेपी वाले ने। इनको, इनमें से किसी को जानते हो आप भाई? मैं तो नहीं जानता। और एक साथ कैसे पनप रहे हैं इतने सारे? हम लोग कंफ्यूज करने के लिए क्या? ऐसे ग्रो कर रहे हैं जैसे वीड्स ग्रो करती हैं बाग में। ये तो इतना बड़ा षड्यंत्र है, मैं समझता हूं, जनता के खिलाफ। देखिए मेरी बात सुनिए, इलेक्शन ईमानदारी से होने चाहिए इस देश में सर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। 2 चीजें हुई। इलेक्शन कमीशन ने शुरू में क्या कहा कि बजट में कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं आएगा जो किसी टारगेटेड ग्रुप को लुभाने वाला होगा। आए, और अगले ही दिन माननीय प्रधानमंत्री ने इलेक्शन से जोड़ दिया उनको। नहीं सर, ये चुनाव आयोग से भी कहीं चूक हुई क्या कि चुनाव आयोग कह रहा है कि लुभाने वाले कोई भी ऐलान नहीं होंगे, और चुनाव आयोग ने ही तारीख तय कर दी बजट के 4 दिन बाद। चुनाव आयोग को मैंने एज ए फैक्टर गिनना बंद कर दिया है। अब मैं लोगों के अपने विवेक पे जाता हूं, उनके अपनी आत्मा की आवाज पे। देखिए, हर सरकार की अपनी आत्मा की आवाज होती है और उस पे सारा उसका मॉरल फोर्स टिका होता है। हाँ। 2 चीजें हुई। एक तो वेतन आयोग अनाउंस हुआ, और दूसरा ये अनाउंस हुआ जो कि बोला जाता है जिसको कि टैक्स कंसेशन, टैक्स कंसेशन दी है। और उसके बाद शुरू हो गया कि अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं इतना मुफ्त दे रहा हूं। और पार्लियामेंट की स्पीच में माननीय प्रधानमंत्री का अभिभाषण पे एक तर्क ये भी था कि ये तो मिल रहा है 12 लाख पे आपको कंसेशन, लेकिन हम और जो चीजों पर रियायत दी है वो भी कैलकुलेशन करके ये बता रहे थे कि 30,000 रुपया आपको हर महीने दे रहे हैं। नहीं, लेकिन विनोद जी सवाल ये है कि ये जो वोटर टारगेटेड अनाउंसेस हैं, क्या ये दिल्ली को इंपैक्ट करते दिखेंगे क्या? देखिए, ऐसा है, दिल्ली में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, वो नई दिल्ली में काफ़ी हैं, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में। और वहाँ पर उसका इम्पैक्ट हो सकता है। कितना होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अरविंद हैज़ बीन एबल टू काउंटर इट बाय सेइंग कि इनके 8,000 तो साल भर के हैं, मेरे जो 25 जो आपको कितना 25,000 का कंसेशन दे रहा हूँ हर महीने का है। मैं दोनों को गलत मानता हूँ। किसी ने ईमानदारी से इलेक्शन नहीं लड़ा, और इसमें फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट इनिशिएटिव सरकार का होना चाहिए था, केंद्र की सरकार का। नहीं हुआ। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस्तेमाल हुए, अभी तक हो रहे हैं, और मैं अपेक्षा करता हूं कि आगे नहीं होंगे। बट सर, नाउ इलेक्शन इज डन, now election is done and we have to trust on our all institutions, we have to actually। तो मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि आम आदमी पार्टी को जो जितने भी एग्जिट पोल वो भले ही नोन है अननोन है, अगर आम आदमी पार्टी को एक डेंट पहुंचाते हुए दिख रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीजें जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ 1-2 चीजें हैं जो जा सकती हैं। एक, जो मिडिल क्लास थी, जो आम आदमी पार्टी के साथ बोर्ड आम आदमी पार्टी पे फिदा हो गई थी इंडिया के इस करप्शन मूवमेंट के चलते, वो थोड़ी मिडिल क्लास जो है वो बड़ी डिमांडिंग क्लास होती है, हम सब उसी क्लास से हैं। वो शुद्ध है, वो थोड़ी शुद्ध है, लेकिन उसका जो बेस है, झुग्गी झोंपड़ी गरीब तबका, वो अभी तक नहीं हिला। ठीक है। वो एक्चुअली आइडेंटिफाई करता है इसके चुनाव चिन्ह से, झाड़ू से। आप समझते कि नहीं? कि जितने भी आप चुनाव चिन्ह देख रहे हैं, कमल का फूल, हाथ, उन सब में अगर पिरामिड में सबसे नीचे है झाड़ू। मतलब आप सब झाड़ू एक दलित पर आए, उसके पहले इस बात को क्लैरिफाई कर दीजिए कि मिडिल क्लास में एक टर्ब्यूलेंस पॉसिबल है। मिडिल क्लास के एक तबके में मिडिल क्लास इज नॉट होमोजेनस इन दिस कंट्री। एब्सोल्युटली। देखिए, लोअर मिडिल क्लास जो है
वो लुढ़क के गरीब क्लास भी हो जाती है, एक बीमारी हो जाए घर में। प्रधानमंत्री स्वयं इसके बारे में कई बार बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं जब मिडिल क्लास की, तो मिडिल क्लास मतलब मध्यम बीच में, जो बिल्कुल बीच में है और जो ऊपर है थोड़ी उससे, और जो ऊपर वाली है उसको अपवर्डली मोबाइल क्लास भी हमें के जमाने में कहा के करते थे। जो अपवर्डली मोबाइल क्लास है वो बहुत शोर मचा रही है, और वो ये बता रही है कि आम आदमी पार्टी हार सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की एक सबसे, बीजेपी की जो एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपने ही शोर पे मंत्रमुग्ध हो जाती है। और मैं तो एक It और got इससे आगे diluted by सवाल own विजय जी ये propaganda. पूछ रही हूँ, मैं एक सवाल ये पूछ रही हूँ कि क्या बीजेपी इस चुनाव को वाकई जीतना चाहती है क्या? एक ऐसा स्टेट जो आधा ऑलरेडी केंद्र के कब्जे में है। भाई एलजी विनय सक्सेना बैठे हुए हैं, आधी अथॉरिटी ऑलरेडी केंद्र के पास है। जितनी आम आदमी पार्टी कमजोर होगी, कांग्रेस उतनी मजबूत होगी। बीजेपी चाहेगी कि कांग्रेस मजबूत हो? मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। बीजेपी चाहती है कि देयर इज चुनाव नो जीते? हाफवे हाउस फॉर द बीजेपी इन सो फार एज इलेक्शन इज कंसर्न। हाँ, वो जो अवेलेबल है उसको हासिल करना चाहती है। ठीक है, लेकिन विजय जी दिल्ली को जीतना वाकई क्या बीजेपी बड़ी सिंसियरिटी से और संजीदगी से चाहती है क्या? 100% हाँ। मुझे लगता है। और वो जख्म कांग्रेस है, मजबूत आप उसको हो। जख्म है वो। अच्छा ठीक है। तो जख्म के तौर पे मैं उसको देखता हूं कि दिल्ली, कहा जाता है कि दिल्ली में जो राज करता है वो दिल्ली पर, देश पर राज करता है। एक जनरल हमारे यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब उल्टा हो रहा है, देश पर राज कर रहे हैं लेकिन दिल्ली पर राज नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन मैं इसका जो काउंटर नैरेटिव सर आपसे पूछना चाहती